हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमरनाथ मिश्रा ऑनलाइन जीएस क्लासेज पर स्वागत है। हमने पिछले क्लास में आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति में बौद्ध धर्म पढ़ाया था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके बारे में उनकी पूरी जीवनचर्या, फिर उनके बाद गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म प्रचार और उसके बाद महाभिनिष्क्रमण से लेकर के उनके कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति से होते हुए आखिरकार उनके मृत्यु तक की सारी घटनाओं को हमने उसमें बताया। फिर बौद्ध धर्म के जो बौद्ध संगीतियाँ हुई, चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में बताया। और अब जो दूसरा लोकप्रिय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म का उदय हुआ था, वो था जैन धर्म। और जैन धर्म के बारे में हम आपको बताते हैं आज। जैन धर्म में जो सर्वोच्च महापुरुष होते हैं, या समय समय पर जिन लोगों ने जैन धर्म को दशा और दिशा दी, उनको तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर जैन धर्म को सबसे पहले आदि अनादि समय में कहा जाता है कि ऋषभदेव ने इसका प्रणयन किया था। ऋषभदेव जी, या आदिनाथ इनका नाम है। आदिनाथ या ऋषभदेव की चर्चा ऋग्वेद में भी मिलती है। इन्हें नारायण का अवतार कहा गया है ऋग्वेद में। तो ऋषभदेव या आदिनाथ इस धर्म के संस्थापक थे। उनसे लेकर के महावीर तक कुल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर हम बता चुके। बौद्ध जैन धर्म में उसकी स्थापना के बाद से लेकर समय समय पर जिन जिन लोगों ने जैन धर्म को एक नई दशा और दिशा दी, उनकी संख्या कुल 24 है। और ऐसे लोग जिन्होंने नई दिशा दी, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। इसलिए जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की चर्चा होती है। अंतिम तीर्थंकर 24वें महावीर हैं और उनके बारे में आपको विधिवत बताया जाएगा। तो आप इसमें कह सकते हैं जैन धर्म के संस्थापक इसके संस्थापक थे ऋषभदेव या आदिनाथ। ये इनके संस्थापक थे। और ऋषभदेव को इन्हें वृषभ या बैल के प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। ये जैनों की एक परंपरा है कि तमाम बड़े जो जैन संत हुए 24 तीर्थंकर, इनको जो है किसी न किसी पशु पक्षी या उससे सांप इत्यादि से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक। संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ। आप इसमें से ऐसे ही लिख दें नोट में, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले ऋषभदेव से लेकर के 24वें वर्धमान महावीर तक। ठीक, तीर्थंकर हुए हैं। इनकी संख्या कुल 24 है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर हुए हैं। अरिष्टनेमि, ये भगवान कृष्ण के समकालीन थे। ये अरिष्टनेमि जो थे, ये भगवान कृष्ण के समकालीन होते थे। ठीक। इसी तरह
एक तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। इन्हें शंख से दर्शाया गया, इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक सर्पफण, सर्पफण है। ये काशी नरेश या काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। एवं महारानी बामा पुत्र थे। इन्हें 100 वर्ष की अवस्था में आयु में पारसनाथ की चोटी सम्मेद शिखर पर कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक, इन्होंने जैन धर्म में चार पुरुषार्थ, जोड़े थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी धन संचय न करना, ये ठीक। चार महाव्रत जोड़े थे। पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य को महावीर 24वें तीर्थंकर, पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य यानी पंच महाव्रत की चर्चा होती है। जैन धर्म में सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इसमें से चार जो है ये 250 ईसा पूर्व में काशी में जन्मे। महाराज अश्वसेन काशी नरेश और महारानी बामा काशी की रानी से जन्मे पुत्र पार्श्वनाथ ने 250 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने समेत शिखर पर कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था 100 वर्ष की उम्र में, और इन्होंने अंततः 4 महाव्रत इसमें जोड़े थे। आगे जल करके 540 ईसा पूर्व में जो है इसमें जो जाकर के जो नया एक जोड़ा वो ब्रह्मचर्य था। ब्रह्मचर्य यानी पंच महाव्रत को पूरा कर दिया। ठीक, महावीर ने। अब आज हम लोग इसमें महावीर की चर्चा करते हैं। देख लेते हैं। महावीर स्वामी
24वें तीर्थंकर। ये 24वें तीर्थंकर थे, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। और ये है महावीर स्वामी। बचपन का नाम वर्धमान। वर्धमान इनके बचपन का नाम था। बचपन का नाम वर्धमान। जन्म 540 ईसा पूर्व। स्थान वैशाली का कुंड ग्राम। वैशाली का कुंड ग्राम ये स्थान है। आगे इसमें देख लेते हैं। पिता सिद्धार्थ। गात्रिकगढ़ के मुखिया। क्षत्रिय राजा। माता इनकी थी त्रिशला। ये लिच्छवी गण के प्रमुख चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इससे इनके एक पुत्री जन्म ली थी। इनकी पुत्री का नाम था अणोज्या या प्रियदर्शिनी। ठीक। महावीर के दामाद जामाली। इन्हीं के द्वारा जैन संघ में पहला विभाजन हुआ। जामाल के द्वारा ही जैन संघ में पहला विभाजन हुआ। ध्यान रहे, अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर के 30 वर्ष की अवस्था में जो वर्धमान थे उन्होंने घर छोड़ दिया 30 वर्ष की अवस्था में। और 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। ठीक। तो इसमें आप लिख सकते हैं पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई नंदिवर्धन की आज्ञा से 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग। तीस वर्ष की उम्र में गृह त्यागा। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त। कहाँ प्राप्त हुआ? स्थान
जुम्भिका ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जुम्भिका ग्राम के समीप, ठीक। तब से ये जिन केवलिन निर्ग्रंथ महावीर कहलाए। ठीक। इनका प्रतीक सिंह। ये रहा आपके सामने महावीर की पूरी चर्या। अब हम लोग महावीर के जीवन दर्शन और उसके बाद फिर इनकी मृत्यु के बाद की स्थिति को लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़े में ही ये जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रहे, महावीर ने पंच महाव्रत के साथ साथ त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र को बताया। सप्तभंगी सिद्धांत, या स्यादवाद, के समर्थक है। ये भी अनीश्वरवादी एवं वेदों को अपौरुषेय न मानने वाले थे। ठीक। 11 गणधर जानने क्या है। धर्म प्रचार हेतु महावीर ने 11 आचार्य नियुक्त किए। इनमें से 10 की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई। आर्य सुधर्मन ऐसे गणधर थे जो महावीर के बाद
भी जीवित थे। आर्य सुधर्मन ऐसे गणधर थे जो महावीर के बाद भी जीवित रहे और महावीर की मृत्यु चार सौ 492 ईस्वी 72 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये महावीर की मृत्यु 540 से इधर आइए तो 60 40 400 488 488 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में आग में पावा नरेश सृष्टिपाल के महल में हुई। ठीक। चंपा नरेश दधिवाह की पुत्री चंदना उनकी महिला शिष्या ये रहे। ओके। चंपा नरेश दधिवाह की पुत्री चंदना उनकी प्रथम और एकमात्र महिला शिष्या थी। बाद बकिया भारत के राजाओं में राजा अजातशत्रु, बिंबिसार, प्रसेनजीत इत्यादि तमाम भारत के राजाओं ने जिस तरह बौद्ध धर्म स्वीकार किया था उसी तरह जैन धर्म भी स्वीकार किया था। स्वयं महावीर की मृत्यु 488 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावा नरेश, पावा यहीं देवरिया में एक स्थान है, यहीं सृष्टिपाल के महल में हुई थी। राजा सृष्टिपाल के महल में उनकी मृत्यु हुई थी। और चंपा नरेश दधिवाह की पुत्री चंदना उनकी एकमात्र महिला शिष्या थी। इसमें जान लीजिए जैन धर्म में विभाजन। एवं जैन संगीत, दो जैन संगीतियां हुई थी। तो इसमें देख लीजिए प्रथम जैन संगीति प्रथम जैन संगीति स्थान पाटलिपुत्र, समकालीन राजा चंद्रगुप्त मौर्य, ये समकालीन राजा थे। अध्यक्ष थे भद्रबाहु, ये अध्यक्ष थे। समय 300 ईसा पूर्व। इसी संगीत में जैन धर्म श्वेतांबर और
दिगंबर में बट गया। इसी जैन संगीत में श्वेतांबर दिगंबर में ये धर्म बट गया था। जान लीजिए द्वितीय जैन संगीत। समय 512 ईस्वी नाट ईसा पूर्व ईस्वी। स्थान वल्लभी गुजरात में है, गुजरात। अध्यक्ष देवर्धिगण क्षमा श्रवण, ये अध्यक्ष थे। राजा ध्रुवसेन चतुर्थ। नोट, इस समय जैन ग्रंथ अंग उपांग रचे गए। प्रिय छात्रों, आज बस इतना ही। अब हम जैनिज्म बौद्धिज्म के बाद आपको आगे पढ़ाएंगे महाजनपद काल। और महाजनपद काल में आपको षोडश महाजनपदों की चर्चा कराएंगे और उसमें एक एक राजाओं के बारे में बताएंगे। हम आपसे एक अपील और भी करते हैं। इस समय हम द स्कॉलर शशांक सर क्लासेज लखनऊ कपूरथला चौराहा, उनके कोचिंग में हम लाइव हैं। 500 रुपये में लाइव क्लास सभी विषयों का चल रहा है, जिसमें आपको मैं इतिहास, इसी तरह से मेरे समेत 4 और लोग पूरा जीएस पढ़ाएंगे। साथ ही साथ स्वयं शशांक सर मैथ, रवि सर और त्रिपाठी जी इंग्लिश, इसी तरह से शुक्ला जी हिंदी, और एक हमारे और मित्र हैं रीजनिंग। ये सारी रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जीएस पूरे के पूरे आपको 500 रुपये में चैनल प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो 500 रुपये में ये पूरा चैनल प्रोवाइड है। आप मेरे विषय के साथ साथ अन्य सारे हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग, गणित को भी 500 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं द स्कॉलर के चैनल पर। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इतिहास के साथ साथ जीएस के और विषय, साथ ही साथ अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, हिंदी को भी प्राप्त करूं, तो द स्कॉलर के इस चैनल को 500 रुपये में आप खरीद सकते हैं, जिस पर मैं लाइव हूं और सारे लोग लाइव हैं। आप इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। आज आपके लिए इतना ही। हम अगले क्लास में आपको महाजनपद काल पढ़ाएंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू क्लास।